हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम फैसलाबाद लाइलपुर के अंदर और हम आज यहां की पब्लिक से जानेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है, हम पीछे ही बचे हैं जो बैंकक्रप्ट होने से, लेकिन अभी भी हमारी इकॉनमी संभल नहीं सकी। और इंडिया की इकॉनमी की अगर बात की जाए तो वो दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी बन चुकी है और इस वक्त वो तरक्की की तरफ गामजन है और तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। तो हम अपने मसाइल को देखें कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं और पाकिस्तान की ख़राबी की वजूहात क्या हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे से नीचे जा रही। तो वजूहात भी जानेंगे और लोगों से जानेंगे कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आया कि पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर हो भी सकती है या हम ऐसे ही नीचे जाते रहेंगे। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? खैर जमान। क्या पढ़ रहे हैं आप? BS इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? अब्दुल वहाब और मैं BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक कर रहा हूँ। और आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और मैं BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा, आप तीनों स्टूडेंट हैं। हम आपसे ये जानेंगे कि इंडिया जो है दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तीसरे नंबर पर होने जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त नीचे के नीचे जा रहा है। वजह आपसे जानना चाहूँगा कि हम पीछे क्यों हैं, वो आगे क्यों जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कभी कि पाकिस्तान भी टॉप 10 में आएगा इकॉनमी में? जी बिल्कुल, यही तो मेन वजह पाकिस्तान के लिए अलमिया है कि मतलब वो जिसको हम दुश्मन मुल्क तस्वर करते हैं कि मतलब हमारा दुश्मन मुल्क है। हमेशा हमने जो कोशिश की है दुश्मन को हराने के लिए, हम कहते हैं कि मतलब इसको असलाह के थ्रू इसको हम शिकस्त देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन असल में अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, तो 21वीं सदी के अंदर अगर आपने दुश्मन को हराना है तो उसको हम इकानमी के थ्रू ही हरा सकते हैं। तो इकानमी को, अगर पाकिस्तानी इकानमी को हम कंपेयर करें जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक है उसमें, चाहे अफ़गानिस्तान और या ईरान, सारे हमसे आगे निकल गए। जी सारे ही आगे निकल गए और हम यकीनन बहुत ज़्यादा मतलब पसमानदा है अभी तक। और इसकी जो मेन वजह मुझे लग रही है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और मतलब पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी इस तरह स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई जो कि मतलब वो अवामी सपोर्ट हो, जिसके पास अवाम की सपोर्ट से जो कि आई हो। तो यही वजह हो सकती है। अच्छा, मतलब अवाम की सपोर्ट से आई भी हो तो लेकिन उसने अवाम के लिए काम कोई नहीं किया। अगर कोई आई भी है, एक तो उसे टाइम पूरा नहीं मिला और दूसरा उसने काम भी अच्छे नहीं किए। कोई इस तरह भी नहीं हुआ ना? जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें तो यकीनन अवाम की सपोर्ट से आज तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं आई। और मतलब अगर वो आई भी हो तो ये उनकी नाअहली हो सकती है और अवाम की भी हो सकती है। मतलब कि वो एक और जो फैक्टर पार्टी है, जो है, हर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही होती है कि मैं उसके कंधे पे बैठ के गवर्नमेंट में आऊँ, इसके कंधे पे बैठ के पावर में आऊँ। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात ये मतलब कि वो जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, उन ममालिक में ये बहुत ज़्यादा कामयाब होती है जहाँ के लोग एजुकेटेड हो। तालीम का बहुत ज़्यादा मतलब कि असर होता है डेमोक्रेसी के ऊपर और लीडर की सिलेक्शन के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि जो आम आवाम है, लोग एजुकेशन की रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से क्या पढ़े करते हैं लिखे लोग भी धोखा हैं, खा जो जाते हैं। एजुकेटेड भी हैं, उनको भी इतनी शऊर नहीं, इतना उनको पता नहीं, उनके दिलो दिमाग में भी नफरत भरी हुई है। जो चीज़ें सारी हैं वो भी आप बेहतर समझते हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आपको भी पता होगा कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, आपकी जो तालीम का स्टैंडर्ड कैसा है, ये भी आप बेहतर जानते होंगे मुझसे। जी बिल्कुल यही बात है ना कि मतलब सलेबस के अंदर भी बहुत सारी कमियां है जिसको हमने मतलब के दूर करनी है। और दूसरी बात ये आपने जो बात की, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं यकीनन मतलब कि हर किसी को कोई दूसरा हैंडल करता है आजकल। मतलब कि जो भी कोई वो बड़ा जर्नलिस्ट होता है या तक कि पॉलिटिशियन होता है, उसका हैंडलर कोई और होता है। तो यही मेन वजह मतलब कि लिबरल या जो सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कि जब हम उसकी तरफ जाएंगे, मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं इज़्ज़त दूंगा और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब इज़्ज़त मिलेगी, तभी क्या होगा कि एक रोशन ख्याली आएगी पाकिस्तान के अंदर और इससे ही मतलब कि जो निज़ाम है वो बेहतर आप भाई की बातों से मुत्तफिक हैं, जो ये कह रहे हैं सही है? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से, भाई के बातों से बिल्कुल मुतफिक हूँ और उन्होंने जो भी बातें की वो 100% बिल्कुल ठीक थी। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हम भारत की इकानमी हमसे जो थी वो पहले बहुत पीछे थी, लेकिन उन्होंने जो था उन्होंने फिर हमने टेररिज्म को ज़्यादातर मतलब 90s में उनको मसाइल का शिकार हुए, IMF के पास एक ही दफ़ा गए हैं, उसके बाद में उन्होंने बैठे हैं वो सारे, उन्होंने कहा कि हम IMF के पास दोबारा नहीं जाएंगे, और देखें वो दोबारा नहीं गए। अब IMF की जो वहाँ पर जो है उनकी जो चेयरपर्सन है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर डांस किया है। हम IMF के सामने डांस करते हैं
اور IMF उनके घर में जाके डांस करता है, तो कितना फ़र्क हो गया। जी बिल्कुल यही फ़र्क है ना, तो उन्होंने मतलब उनकी इकानमी जो थी सबसे पहले ज़्यादातर बात यह है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पर आप जितने भी गवर्नमेंट देखो उन्होंने अपना वक्त पूरा किया है, और मतलब वहाँ उनके आर्मी चीफ को कोई नहीं जानता, इंडिया के आर्मी चीफ को इंडिया के लोग नहीं जानते होते, लेकिन हमारे आर्मी चीफ का एक बच्चे से पूछ लेना यहाँ पर, उसको भी पता होगा कि हमारा आर्मी चीफ उसका नाम क्या है। जी बिल्कुल यही बात है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और दूसरा जो है वहाँ पर हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मतलब जितनी आर्मी अपने काम से काम रखती है। अपने काम से काम रखती है। और हमारे यहाँ जो है ना मतलब जब से आप देखें ना 1960 से ऑनवर्ड से इस तरह आप देखें तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब मुदाखलत की है, जिसकी वजह से यकीनन अगर हर कोई अपना काम से काम रखेगा तो ही मतलब काम चलेगा। अगर कोई और के काम में मुदाखलत करेगा तो यकीनन उससे एक कंट्री है पूरी की पूरी, तो उससे मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट लोग होंगे और ज़्यादातर गरीब आवाम ही इफ़ेक्ट होगी। तो इस वजह से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कोई दौर ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक होगी। देखिए अभी जो बज़ाहिर है ऐसा तो किसी को भी नहीं लगता कि मतलब ऐसा एक दौर आएगा, लेकिन आ भी सकता है अगर हम मतलब ईमानदार बने, एजुकेशन हमारी पीक पे हो जाए, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया की एजुकेशन आजकल पीक पे जा रही है, और दूसरी बात जो है वो इकोनॉमी उनकी पीक पे जा रही है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अपने आप को ठीक कर ले सबसे पहले तो इंशाल्लाह ऐसा दौर आ भी सकता है, लेकिन बज़ाहिर तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि मतलब ऐसा दौर आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि ना ईमानदारी है हमारे अंदर, ना मतलब कुछ है, हमारे एजुकेशन जो है वो मतलब लो से लो की तरफ जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो मतलब हमें ठीक करनी पड़ेगी, इससे हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, आपसे ये मैं जानूँगा कि आपने देखा कि इंडिया ने अभी स्पेस के अंदर भी काफ़ी उन्होंने अपने चंद्रयान 3 उनका गया, वो कामयाब हुआ। हमारे जो है स्पार्को जो है वो चंद्रयान से पुराना है, हमारा इदारा जो है ना इसरो से पुराना है, इसरो से पुराना है हमारा जो स्पार्को है, लेकिन हमारे कोई इस तरह का कोई स्पेस मिशन नहीं गया, उसकी क्या वजह समझते हैं हम। सर ये तो आप देख सकते हैं, मतलब इसके ऊपर रिसर्च कर ले, जो स्पार्को के साइंटिस्ट थे उनके साथ हमने क्या असर किया, और स्पेशली जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे जिसने इस मुल्क को एटॉमिक कदीर खान, अब्दुल सलाम खान, जी, अब्दुल सलाम जो थे उनका हमने क्या असर किया, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मतलब कि हमारे अंदर जो एक स्पेसिफिक सोच, मतलब कि जो वो एडवांस सोच होती है उसका जो अमल करते हैं वो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आज हम ज़मीन पे ही रह रहे। और जो हमारा दुश्मन मुल्क है जिसको हमने पढ़ाना था वो आजकल वो चांद पे पहुंच गया है। तो ये फ़र्क रहा आज। अच्छा, आप ये स्टूडेंट हैं, आप वैसे इंडिया को एज ए दुश्मन देखते हैं, कैसे देखते हैं आप। नहीं, इंडिया को जो है वो एज ए दुश्मन तो मैं नहीं देखता हूँ सबसे पहले, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है कि मतलब दोनों कंट्री के दरमियान जो है ना वो मसाइल हल होने चाहिए। मसाइल हल होने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। उनसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, और यहाँ पाकिस्तान और से भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर भी मतलब गरीब आवाम ही मतलब पीस लेगी, उनको ही तकलीफ होगी ना, इनके यहाँ अगर मसाइल उनको तो मसला नहीं है ना, उनको तो इंडियन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो देखें उनकी इकॉनमी भी ठीक है, उनके लोग भी खुशहाल है, सारा कुछ है। मसला तो आपको है या मुझे है, यहाँ पर जितनी महंगाई हो गई है। अगर हमारे जो बॉर्डर खुला होता तो ट्रेड हो रही होती तो पाकिस्तानी अवाम को सहूलतें मिलती। वो देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली बना रहा है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, श्रीलंका को दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, सऊदी अरब को दे रहा है। अगर इसी तरह सस्ती बिजली उधर से इंडिया से हमें मिल जाए तो आप सबको मुझे सस्ती बिजली मिलेगी। तो ये ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, होना चाहिए। और दूसरी आपने जो दुश्मनी की बात की, यकीनन मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि वो 21वीं सेंचुरी के अंदर पड़ोसी मुल्क के साथ हम दुश्मनी करें, क्योंकि मैं बेसिकली ख़ुद फाड़ा से वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो जंग के जो असरात है मतलब कि आई नो बेटर देन आपने बहुत आपने मुसीबतें देखी हैं, आपने बहुत मसाइल का सामना किया है। अफ़गानिस्तान जंग के असरात जितने आपके इलाके ने देखे हैं शायद वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बाकी लोगों ने नहीं देखे। तो कितने असरात हैं कि हमने देखे अफ़गानिस्तान के जंग में भी सारा कुछ किया। कल हमने एक प्रोग्राम भी किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो अब देखें वो उसके क्या असरात निकल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और हमारे तल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं कि वो इसकी वजूहात क्या है कि पाकिस्तान ने उनकी जंग में भी सारा कुछ किया। बेशक वो डॉलर हमें आए, देखिए ज़ियाउल हक के दौर में हमें डॉलर मिलना शुरू हुए, मुशर्रफ के दौर में भी डॉलर मिले हमें, तो हमने उनकी जंग में हिस्सा लिया। अब जो आप मसाइल हैं हमारे अफ़गानिस्तान के साथ, आप बेहतर समझते क्या
मेन वजह क्या है हमारे अफगानिस्तान के साथ मसाइल जो हैं? तो सर यही तो मेन वजह है, मतलब कि हम लोग जब अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने टेक ओवर किया तो पाकिस्तान के अंदर मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जश्न मनाया और कहा मतलब कि तालिबानों ने शिकस्त दी सुपर पावर को, और किसकी मदद से? कलमा की मदद से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सब कह रहे थे मतलब कि अंग्रेज़ों को जो सुपर पावर थी उसको शिकस्त हुई है, लेकिन अगर देखा जाए जंग मतलब किसी को शिकस्त नहीं होती। जंग में जो शिकस्त होती है वो आम लोगों की होती है। मतलब कि अमेरिका के जो सोल्जर थे वो मरे, अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर थे तो बर्बादी उनकी हुई, पाकिस्तान के जो सोल्जर थे गरीब लोग थे, इकानमी थी उनकी डिस्ट्रॉय हुई, और जो बाकी जो जनरल थे मतलब कि अपर स्टेटस के जो लोग थे ना अमेरिका के मरे और ना अफ़गानिस्तान के मरे और ना इस तरह पाकिस्तान के मरे। तो यही मतलब कि जंग अपने साथ हमेशा के लिए तबाही लेके आता है, मतलब कि आपकी इकानमी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हम तो वैसे कह ले कि डॉलर लिए हमने ये किया वो हुआ, अमेरिका की तरफ से हुआ, लेकिन जो नुकसानात हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान जल रहा है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। तो मतलब यही उस वक्त तो हमने शौक में सारे पैसे भी ले लिए और किराए के हम फौजी बन के सारा हमें ये नहीं पता था कि इसके असरात क्या होंगे, इस मुल्क के ऊपर असरात क्या होंगे। अभी देखें ना, हमारा ये बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर होता था, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर की हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब ये देखें ये पिछले हफ्ते से वहाँ पर चित्राल के अंदर क्या हो रहा है आप भी जानते होंगे कि वहाँ पर टीटीपी ने हमला किया हुआ है। वो कहते हैं कि जी हमने कब्ज़े भी कुछ कर लिया कुछ इलाकों के। तो ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, ये मसाइल क्यों पैदा हुए कि टीटीपी जो है वो हम पे दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया उसने? तो सर बिल्कुल जैसे आपने बोला कि मतलब पाकिस्तान के अंदर हमले हुए, ये हुआ वो हुआ, तो अगर देखा जाए लोग कहते हैं मतलब पाकिस्तान के लोग क्या है एक्सट्रीमिस्ट है या टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, लेकिन अगर देखा जाए 1980 से पहले या स्पेशली जो अफगान वार थी जो, जी बिल्कुल अफगान वार या जो मतलब 21वीं सेंचुरी का जो स्टार्ट था, इसके अंदर तो मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई खुदकश धमाका नहीं हुआ, लेकिन जब हम दूसरों के मकासद के लिए जब हमने जंगें लड़ी और जंग को बतौर डॉलर के असूल का एक ज़रिया मतलब के बनाया, तो तब से क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी आई और पाकिस्तान की इकानमी जो थी वो क्रैश भी हुई, और मतलब कि आम लोग मिसिंग पर्सन भी हुए और बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। तो मतलब यही मेन वो है कि अभी अगर हम पॉलिसी चेंज करें वो अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। मैं चाहता हूँ कि अभी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुल्की मफाद को देखकर बनानी चाहिए। हमारे देखें ये आपका ये सारे वो पाकिस्तानी हैं उनका ख्याल सोचना चाहिए। हम जो भी पॉलिसी है इस मुल्क की बका के लिए सलामती के लिए होनी चाहिए, ना कि हम अमेरिका के मुफाद की खातर या डॉलरों के लिए हम सारा कुछ करें। आप कैसे देख रहे हैं ये चित्राल वाला जो वाक़या है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ये जो अगर आप देखें ना कि 1980 से पहले अगर हम बात करें ना तो मतलब पाकिस्तान की इकानमी भी मतलब बहुत अच्छी थी और जितने भी ये थी मतलब वो भी काफ़ी मतलब दहशतगर्द हमले भी नहीं हो रहे थे। लेकिन जब से हमने किसी और के मामलात में जो है ना वो टांग अड़ाना शुरू कर दिया है और उन्हें मतलब सपोर्ट करते हैं, तो उसका यकीनन असर भी हमारे मुल्क के ऊपर पड़ेगा और ख़ासकर गरीब आवाम के ऊपर भी पड़ेगा। मैं भी वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ और इसके जंग के मतलब जितने असरात ये हम लोगों ने झेले हैं और इस वजह से मतलब काफ़ी नुकसान। ड्रोन हमले हुए थे आपके इलाके के अंदर? जो आपने सुना कि आपके इलाके में भी ड्रोन हमले हुए थे? जी अभी तो फ़िलहाल नहीं, पुराने बिल्कुल जी होते थे, पुराने ड्रोन हमले भी होते थे और इसमें जो था ना दहशतगर्द शायद कोई मरते हो या ना मरते हो, लेकिन इसमें गरीब आवाम बहुत ज़्यादा मरती थी। उसी का रिएक्शन है ये जो आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये उसी का रिएक्शन। वो तो यही कहते हैं कि हम जो हमारे ऊपर जो हमारे आम आवाम के ऊपर ड्रोन हुए हैं उसके हमने बदला लेते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल में मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि उसी का रिएक्शन है। उसके लिए तो मतलब वो तो ख़त्म भी हो गए। उसके लिए इंसान को अगर कुछ करना चाहिए तो पीसफुल एक तरीका है ना, इस तरह मतलब बंदूक उठा के किसी वो गलत बात है, वो गलत बात है और ना ही हम उसे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? आफाक अहमद। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अफाफ ताहिर है और मैं बीबीए कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा, आज हम आपसे ये जानेंगे कि इंडिया दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है और तीसरी बड़ी बनने जा रहा है। पाकिस्तान कब टॉप 10 में आएगा? कोई चांसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको?
मुझे तो आ रहे हैं, अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इन्होंने अपनी हालत को खुद ही सही करना है। जब हम डूब चुके हैं, अब यहाँ तो हाल है कि हम डूब जाएं बिल्कुल ही, यहाँ हम सही हो जाएं। तो सही कब होंगे? अल्लाह करेगा। अल्लाह तो करेगा, अल्लाह ही सारा कुछ करता है। वो हम कब सही होंगे? हम कब सही होंगे? हम कब टॉप 10 में आएंगे, सवाल मेरा ये है। मईशत पे बात कर रहे जी हैं। जी, इकॉनमी की बात। सबसे पहली बात तो ये है कि मईशत का ताल्लुक मुआशरे से होता है। मुआशरा ठीक कीजिए, मईशत भी हो जाएगी। पहले मुआशरा सही करना है, बाद में मईशत है, सही। इकोनॉमी बाद में। तो वो ऐसे ही आएगी कि हम जो है अमन पैदा करें मुल्क में, ताकि जो है मतलब हार्वर्ड का कोई प्रोफेसर है वो इधर आएगा पाकिस्तान में पढ़ाने? कभी भी नहीं आएगा। उसे पता है कि मुझे और भी अपॉर्चुनिटियां हैं और ये तो मतलब सेफ़ नहीं है ये कंट्री। वो मतलब वो पागल है, वो इधर आएगा। 6 फुटबॉलर को हमारे जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है बलूचिस्तान के अंदर, अभी तक वो वापस नहीं मिले। पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होने वाला था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के क्वालिफाइड राउंड का, वो कैंसिल हो गया है। तो ये हालात, बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन वही मैं चाह रहा हूँ पूछना आपसे, वो ये हालात कैसे बेहतर होंगे, हमारे हालात कब ठीक होंगे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ना ही को दुनिया का इन्वेस्टर इधर आएगा, क्योंकि उससे पता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, मुझे कौन कोर्ट्स में मैं धक्के खाते रहूँगा, मुझे कोई नहीं इधर पूछेगा। तो बात यही है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है, जस्टिस सिस्टम हो, इधर पीस हो, तब भी ये आगे बढ़ सकता है। नहीं, हमारे जज तो कह रहे हैं जी हम पूरा इंसाफ मुहैया कर रहे हैं, हम सबको जो फौरी उसके घर के ऊपर उसकी दहलीज पे इंसाफ दिया जाता है। तो ये बात सही नहीं है उनकी? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर ऐसा हो तो हम नीचे से टॉप 10 पे ना हो। नीचे से टॉप 10? नीचे से हमारी टॉप अदलिया 10 पे तो हम पहले ही हैं, लेकिन नीचे से हैं, ऊपर से नहीं है। कोई भी फील्ड है, इकोनॉमी हो, हमारी जस्टिस हो, हमारी जो हमारी पार्लियामेंट हो, हमारी लॉ एंड ऑर्डर हो, हर चीज़ में हम टॉप 10 में हैं नीचे से। किसी डोमेन में आप देख लें, किसी डिपार्टमेंट में देख लें, हम नीचे से टॉप 10 पे हैं। उधर ही कहीं आते होंगे सेकंड लास्ट पे, सेकंड पे, ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में, हमारे हालात जो कब ठीक होंगे और ख़राबी की वजह क्या है? अच्छा, मुझे जो लगता है, जैसे अभी इन्होंने बात की कि जो हमारी मईशत है वो मुआशरे से बनती है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे एवल है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, वो करप्शन है। तो करप्शन मेरे ख्याल से कि बिल्कुल हमें नीचे वाले लेवल से ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें अपने घरों से अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी पड़ेगी कि कल को अगर वो कहीं पे कोई ऑफिसर लगता है तो वो जाके उस ऑफिसर में अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी स्टेट को एक अपनी माँ की तरह समझे और अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, ठीक है। उसे ये ना समझे कि मैंने 2 लाख लगा के ये सीट पर आया हूँ, अब मैंने इसमें 4 करोड़ निकालना है, उसे अपनी ज़िम्मेदारी समझे। करप्शन मेरे ख्याल से वो ख़त्म करना है, तो इकॉनमी आपकी ठीक हो जाएगी। करप्शन तो हमारा मेन इस वक्त मसला है मुल्क के अंदर। अभी आज भी न्यूज़ के अंदर आ रहा था कि हज़ारों की तादाद में जो लोगों ने चीनी की बोरियां स्टॉक की हुई हैं अपने गोदामों के अंदर, किसी ने गंदम की बोरियां की हुई हैं। तो ये तो सारे आम लोग ही हैं ना जो कहते हैं कि जी ये हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, लेकिन वही माफियाज भी वही माफियाज हैं। तो ये पाकिस्तानी है ना, वो भी पाकिस्तानी है। लेकिन अगर हम कहें ना कि हम एक दुकान पर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना ना दगा लाजमी लगाना है, लेकिन हमने कहना है हुकूमत गलत कर रही है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हमें उन्होंने बस मार दिया, ये कर दिया, महंगाई कर दी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। अपने बारे में सोचना पड़ेगा, यानी पहले खुद ठीक करें अपने आप को। ठीक करना पड़ेगा, फिर आपकी स्टेट ठीक होगी, इसकी इकॉनमी ठीक होगी। तो आप वैसे आप कैसे देख रहे हैं कि इंडिया जो इस वक्त तरक्की की मंजिल तय कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? वो बहैसियत कौम हमसे बेहतर हैं या क्या, वहाँ पर क्या बेहतरी चीज़ है? पहले तो ये है कि मैं अफाफ भाई जो अपने उसकी बात से एग्री नहीं करूँगा, और आपने जो बात की है उससे भी एग्री नहीं करूँगा। करप्शन मसला है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हमने बना दिया है। सर मैं आपको रैंकिंग दिखाता हूँ, हमसे कई और मुल्क आगे हैं जिसमें करप्शन हमसे ज़्यादा है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तरक्की पे हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह है?
आप कह रहे हैं कि ना करप्शन मैं बात फॉलो कर गया आपकी कि करप्शन किसी मुल्क के अंदर हो भी तो लेकिन फिर भी वो मुल्क तरक्की कर रहे होते हमसे हैं। ज़्यादा करप्शन में है, करप्शन हमसे ज़्यादा है लेकिन वो मुल्क हमसे ज़्यादा तरक्की में है। कोई ना कोई तो वजह है ना, कोई ना कोई और कैंसर है जो हम हमारे इधर पाला हुआ यानी है। वो बताना नहीं चाह रहे आप। नहीं, मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, अभी इतनी जल्दी है आपको। नहीं इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको किसी डाले शाले का डर है या कोई ऐसी चीज़ है। हाँ, डाले, अल्लाह माफ़ करे, डाले हम देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो आपको भी है और मुझे भी है, ठीक है। लफ्ज़ों की हद तक, बातों की हद तक। हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जो हमें अच्छी ना चीज़ लगे हम क्रिटिसाइज़, देखें अवाम क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी तो कोई कैसे सही होगा कोई डिपार्टमेंट। इमरान रियाज किधर है? अल्लाह बेहतर जानता है इमरान रियाज, आपको बताओ, आपका सहाफ़ी भाई है, आप आप बताएं कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आज़ादी है, बोलने की भी आज़ादी है, सारा कुछ है, तो फिर इमरान रियाज किधर है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं बताया है कि आपका सहाफ़ी भाई है, आपको कोई मेरा ख्याल खबर होगी अंदर की, आप बताएं ना। नहीं वो तो जहाँ भी है महफूज है, वो पूरा ख्याल रखा जा रहा है उसका। मैं उसका सुनता रहता हूँ, उसके जो एडवोकेट हैं मियां अली इशफाक साहब, उनको सुनता रहता हूँ, कह रहे हैं सेफ़ है, अभी अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन पॉइंट की तरफ आएँ, बताएं हमारे जो मसाइल की जड़ क्या है। हमारे मसाइल की जड़ देखें, वो कह रहे हैं करप्शन है, आप कह रहे नहीं है। हाँ मैंने वो आपको मतलब एविडेंस के साथ बात, चले वो बात ठीक है आपकी, आप हमारी वजह बताएं ना कि हम तरक्की फिर क्यों नहीं कर रहे। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह ये है कि जो हमने सोसाइटी बना दी है, एक इनटॉलरेंट सोसाइटी बना दी है, ठीक है। ये आपने पीछे खबर देखी होगी कि वो एक ओ लेवल का स्टूडेंट था, मेरा ख्याल केपी की बात है जी, विशाल खान, हाँ, उसको मार दिया गया। उसको मार दिया गया था। वो नहीं, जो ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा था, ये सुनी होगी आपने खबर, मतलब वो प्रोग्रेसिव इनलाइटमेंट की बात कर रहा था, तो उसे कत्ल कर दिया गया, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा। विशाल खान नाम था। हाँ, आई थिंक वो ही था। तो देखे कितनी इंटॉलरेंस है, मतलब कितनी रेडिकलाइजेशन है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, रैशनैलिटी नहीं आएगी, ठीक है, एक एविडेंस माइंड नहीं आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, तो हम तो नहीं तरक्की कर। यानी हम सच सुनना नहीं चाहते, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो सच नहीं सुनना चाहते। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि एक हार्वर्ड का प्रोफेसर है, उसे पता है कि मैं इधर मारा जाऊँगा, मैं कोई ऐसे इनलाइटमेंट की बात करूँगा तो मुझे जो ये कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के मार देंगे, मेरी ज़िंदगी सेफ़ नहीं है इधर, और मुझे वैसे भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं। जब तक वो आके हमें इनलाइटमेंट नहीं देगा, हमें पढ़ाएगा नहीं, हम कैसे दुनिया में तरक्की करेंगे? कर सकते हैं, आप बताएं। यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर बंदे को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करता है, जो मर्ज़ी चाहे वो कह सकता है, जो मर्ज़ी चाहे वो सुन सकता है। तो फिर ये क्यों है, इस तरह तजाद क्यों है बातों में? देखें वो इन राइटिंग ज़रूर है, लेकिन वो 145वें नंबर पे आती है हमारी जुडिशरी, वो किसी वजह से आती है, वो प्रैक्टिकली वो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंस का इशू नहीं है, कैलिपर का इशू नहीं है। हमारे 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनमें से मेरे ख्याल 4-5 कैम्ब्रिज के हैं, कोई 2-3 हार्वर्ड के हैं, मतलब कॉम्पिटेंस है, क्रेडिबिलिटी का इशू है। क्रेडिबिलिटी उनकी कैसे ठीक होगी? देखें ना, किसी को किसी की सास गाइड कर रही है, किसी को किसी लीडर की बेटी गाइड कर रही है, तो ये फिर कैसे होगा सारी चीज़ें? देखें वही मैंने बात की, अगर मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा उनको तो वो कहेंगे नहीं जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, उसका कवर ले लेंगे। हालांकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो हर जो मतलब गवर्नमेंट का मुलाजम है उसकी अकाउंटेबिलिटी आम आवाम ने करनी है, और किसने करनी है? यहाँ जो अदारे बने हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी क्रिटिसाइज़ करने से? इंडिया की बात कर रहे थे हम, आप उधर नहीं आ रहे कि इंडिया क्यों तरक्की कर गया, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे यही वजह है कि उनमें रैशनैलिटी थी, ठीक है, वो उन्होंने साइंस को अलहदा रखा हुआ था, बाकी चीज़ों को अलहदा रखा हुआ। यानी मज़हब, हम हर चीज़ में मज़हब को ले जाते हैं, हाँ, हर चीज़ में इस्लाम को डाल देते हैं। इस्लाम को डाल दिया। देखें इस्लाम ये भी तो कहा है ना, गौर व फिक्र करें,
कायनात के राज़ों को ढूंढें, उसका क्या मतलब आप समझते हैं? यही है कि क्यूरोसिटी, ठीक है, तजस्सुस, क्रिटिसिज्म। जब तक किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठाएंगे हम कैसे उसको जान सकते हैं? क्या ख्याल है आप? तो यहाँ पर जो सवाल उठाता है उसको मार दिया जाता है। हाँ, देखें हमारे स्कूलों में क्या है, रट्टा सिस्टम है, कोई सवाल उठाने को नहीं समझता। जब तक यूरोप की तरक्की या इंडिया की तरक्की कैसे हुई है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते थे, क्वेश्चनिंग होती थी, दिन रात यही काम होता था, उससे तरक्की होती थी। ये नहीं कि हम अंदर बैठ के ये इतने चैप्टर याद कर लें और ये आईने पाकिस्तान याद कर लें और ये पीपीसी याद कर लें, सीआरपीसी याद कर लें, ऐसे तो नहीं ना, मतलब ऐसे तो नहीं होता। आगे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? जो स्टूडेंट हैं ये हमारा सरमाया है, ये सारा रटे सिस्टम वाले ही बैठे में है, तो ये समझता हूँ। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं कल डाटा पढ़ रहा था, आपको हैरानगी होगी ये सुन के, 2016 के बाद ना लिटरेसी रेट कम हुआ है पाकिस्तान का। उसकी क्या वजह? अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, लोगों के पास जो उसकी गरीब गुर्बत ज़्यादा बढ़ गई है मुल्क के अंदर, उस वजह से? मेरा तो यही ख्याल है कि कई चीज़ें हो सकती हैं। गुर्बत ज़्यादा बढ़ गई, हमारी इकोनॉमी डिरेल हो गई। देखें आर्टिकल 25A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो हर बच्चे को हक देता है कि वो तालीम हासिल करे फ्री। वो रियासत का काम है ना, रियासत का काम है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इधर वीगो डालने इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर जो है वो खाना भी दिया जाता है, उसको कपड़े भी दिए जाते हैं, उसको किताबें भी दी जाती हैं, बस्ता भी दिया जाता है, हर चीज़ उसको मुहैया होती है। दिन को एक दफ़ा खाना भी फ्री मिलता है स्कूल के अंदर बच्चों को। तो यहाँ पर हमारे देखें कोई चीज़ भी बच्चों को नहीं मिलती। अगर किताबों की बात की जाए तो किताबें वो कहते हैं जी अभी आई नहीं, आप मार्केट से ले लें, ये यहाँ पर कहा जाता है। ये जब तक ये सिस्टम रहेगा तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कैसे हमारी एजुकेशन जो बच्चों तक पहुँचेगी? तो ये लिटरेसी रेट तो आगे से मज़ीद कम ही होगा ना फिर। वही बात है कि इन चीज़ों से ये इमारतें बना देनी, अदारे बना देने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बना देनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, बिल्डिंगों से कुछ नहीं होगा जब तक ये वाली नहीं खुलेगी। ठीक है, वो माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट तो बना हुआ है, माइंडसेट तो यहाँ पर ये बना हुआ है कि हिंदू हमारा दोस्त है, हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया भी हमारा दुश्मन है, हमने उनसे जंगें करनी है, मज़ीद जंगें करनी है, हमने ग़ज़वा हिंद करना है, उनके ऊपर कब्ज़ा करना। ये माइंडसेट तो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो 90% लोग हैं उनका बन चुका है। ऐसे ही है। मैं आपको हैरानगी होगी ये सुन के, कल परसों मुझे पता चला है मेरे ख्याल 12वीं क्लास की जो मुतालिया पाकिस्तान है उसके पहले सफ़े पे झूठ बंधा हुआ। क्या लिखा हुआ है? यही कि कायद-ए-आज़म का ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनेगी। लेबॉर्ट्री तो बन गया। आपने पढ़ा है ना? आपने भी पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात आपकी सही है, इस्लाम की तजर्बागाह बनेगी, वो बन चुका है। देखें ये जो मंसूब किया जाता है ना, ये कोर्ट मंसूब किया जाता है फरवरी 1948 का, 1948 का। पेशावर में गए थे कायद-ए-आज़म, ये कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ये स्पीच की थी। ये कायद-ए-आज़म वहाँ पे फरवरी में गए ही नहीं है, कायद-ए-आज़म गए हैं अप्रैल में, और जो अप्रैल की उनकी स्पीचेज़ हैं वहाँ पे पेशावर की, उनमें ये कोटेशन नहीं आपको मिलेगी। मुझे बताने वाले ने ये बताया कि कोई बंदा साबित करे कि ये वाकया ही उनकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मुझे वो समझ ही नहीं है कि स्टेटमेंट क्या है, कि जो कि पाकिस्तान लेबॉर्ट्री बनेगा इस्लाम की, इससे मतलब क्या है? पता नहीं ये क्या मतलब है। ये लेबॉर्ट्री तो बन चुका है। देखिए तरह तरह के तजुर्बात हो रहे हैं यहाँ पर, कभी किसी कौम के ऊपर हो रहे हैं, कभी किसी कौम के ऊपर हो रहे हैं, कभी हिंदू के ऊपर हो रहे हैं, कभी बलोच के ऊपर हो रहे हैं, कभी पठानों के ऊपर हो रहे हैं, कभी कश्मीरियों के ऊपर हो रहे हैं। तो ये तो तजर्बा तो हो रहा है हर बंदे के ऊपर। वो एक ही तबका है ना जिन्होंने अपनी ग्रिप रखनी है पाकिस्तान पे, वही ये तजर्बे करते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, थर्ड फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, 5th जनरेशन वॉरफेयर करते हैं, वो सारा यही कुछ ही है। सर मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो के लिए एक असाइनमेंट दे के जा रहा हूँ, ठीक है। आप ना इंटरनेट से जो उनकी IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा, और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी
पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे मैं टेस्ट लूँ, आप ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा, प्रोफेसर से लूँ? फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड्स के, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे, नहीं करेगा वो? फेल होगा। अच्छा, मैं क्लेम करता हूँ इस जब बात। प्रोफेसर फेल हो जाएगा तो आगे स्टूडेंट का क्या हाल होगा? मैंने आपसे पहले भी यही बात की है कि बिल्डिंगें उधर भी ऐसी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, इधर भी वैसी हैं, किताबें वो भी वही पढ़ाते हैं, हम भी वही किताबों का फर्क है ना, यहाँ पर किताबों के अंदर इंडिया के खिलाफ नफरत लिखी गई है और चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो हमें सिलेबस तो हमें वो कुछ और पढ़ाया जा रहा है, उधर सिलेबस ऐसा नहीं है, उसमें फ़र्क है।